नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ए हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत कविता अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, शोभा श्री से आशय है। विकल्प जगह जगह, सुहावना मौसम, भर जाना, सौंदर्य से भरपूर। तो सही उत्तर होगा इसका सौंदर्य से भरपूर। प्रश्न नंबर दूसरा, घर घर में क्या नहीं भर जाता है। विकल्प शोभा और मस्ती, चारों ओर भय डर, चारों ओर रंग बिरंगे फूल, हृदय में उमंग और आनंद। तो सही उत्तर होगा इसका चारों ओर भय डर। प्रश्न नंबर 3, फागुन की शोभा में क्या नहीं होता है। विकल्प चारों ओर दुख ही दुख, चारों ओर मंद पुष्पगंध, आकाश में पक्षियों का उड़ना, चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे। तो सही उत्तर होगा इसका चारों ओर दुख ही दुख। प्रश्न नंबर 4, फागुन माह की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन निम्न में से किस कविता में किया गया है। विकल्प कन्यादान कविता में, उत्साह कविता में, अट नहीं रही है कविता में, संगतकार कविता में। तो इसका सही उत्तर होगा अट नहीं रही है कविता में। प्रश्न नंबर 5, पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने के लिए क्यों आतुर उठते हैं। विकल्प वातावरण की मादकता के कारण, बारिश होने के कारण, आंधी आने के कारण, भोजन की खोज के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा वातावरण की मादकता के कारण। प्रश्न नंबर 6, कवि की आंख किससे हट नहीं रही है। विकल्प नदी और झरने से, काले घुंघराले बालों से, फूल की सुंदरता से, फागुन की शोभा से। तो इसका सही उत्तर होगा फागुन की शोभा से। प्रश्न नंबर 7, हरी तथा लाल विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। विकल्प फूलों के लिए, पेड़ की पत्तियों के लिए, खेतों की फसलों के लिए, रंगीन दीवारों के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा पेड़ों की पत्तियों के लिए। कवि कहता है कि कहीं हरी कहीं लाल पत्तियां। प्रश्न नंबर 8, अट का अर्थ है। विकल्प चमकना, हटना, समाना, धीमा। तो इसका सही उत्तर होगा समाना। प्रश्न नंबर 9, अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है। विकल्प नागार्जुन, ऋतुराज, निराला जी, प्रसाद जी। तो सही उत्तर होगा निराला जी, यानी अट नहीं रही कविता के कवि कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 10, किसकी कांति तन में समा नहीं रही है। विकल्प फागुन की, बादल की, बारिश की, फूलों की सुगंध की। तो सही उत्तर होगा फागुन की। प्रश्न नंबर 11, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है से संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है। ध्यान रखना, विकल्प सब जगह सुंदरता फैली पड़ी है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, सभी जगह सौंदर्य राशि खिली हुई है, पक्षी शांत होकर अपने घोंसलों में है। सही उत्तर होगा पक्षी शांत होकर अपने घोंसलों में है। प्रश्न नंबर 12, फागुन की सांस से निराला जी का क्या तात्पर्य है। विकल्प सुगंधित हवाओं का चलना, तेज हवाओं का चलना, आराम से सांस लेना, बिना ऑक्सीजन के सांस लेना। सही उत्तर होगा सुगंधित हवाओं का चलना, फागुन के महीने का खुलकर सांस लेना। प्रश्न नंबर 13, अट नहीं रही है कविता में किसका चित्रण किया गया है। विकल्प बारिश के महीने का, शरद ऋतु की ठंड का, फागुन की मादकता का, ग्रीष्म ऋतु की लू का। तो सही उत्तर होगा फागुन की मादकता का। प्रश्न नंबर 14, अट नहीं रही है कविता की भाषा है। विकल्प अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली। तो यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 15, अट नहीं रही है कविता किस युग की है। विकल्प भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रगतिवाद युग की। तो सही उत्तर होगा छायावाद युग की, चूंकि निराला जी भी छायावाद युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 16, फागुन की आभा का प्रभाव कहाँ कहाँ दिखाई नहीं देता है। विकल्प आकाश में, पानी में, घरों में, वृक्षों में। सही उत्तर होगा पानी में। प्रश्न नंबर 17, वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा है। विकल्प शरद और हिमपात, शोभा और सौंदर्य, तपन और गर्मी, बादल और बारिश। तो सही उत्तर होगा इसका शोभा और सौंदर्य। प्रश्न नंबर 18, कौन सा विकल्प फागुन से संबंधित नहीं है।
विकल्प, इस समय ना अधिक गर्मी होती है ना सर्दी। इस समय आकाश में घने बादल होते हैं, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, वसंत ऋतु के आने का समय रहता है। तो इसका सही ऋतु उत्तर रहेगा आकाश, इस समय आकाश में घने बादल होते हैं। प्रश्न नंबर 19, किस रचनाकार ने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया? विकल्प, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, नागार्जुन ने। सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इन्होंने छंद मुक्त रचनाएं लिखनी शुरू की थी सबसे पहले। प्रश्न नंबर 20, निराला जी मूलतः कहाँ के निवासी थे? विकल्प, किलाघर मंदसौर मध्य प्रदेश, गढ़ा कोला पटना बिहार, गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश, टीलागढ़ भरतपुर राजस्थान। तो सही उत्तर होगा गढ़ा कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश, जो कानपुर से मात्र 30 से 40 किलोमीटर दूर है। इस तरह से ये अट नहीं रही, पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। तो आपको ये प्रश्न उत्तर पसंद आएंगे, कमेंट अवश्य करें कि ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगें, अपना सुझाव भी दें। आप हमेशा खुश रहें, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।